नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को इस वर्ष 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए जाएंगे। एसबीआई की रिपोर्ट से मिले संकेत। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जारी रहेगा। सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, नववर्ष के पहले महीने में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की रिक्तियां घोषित की जाएंगी। अधिसूचना भी जल्द जारी होगी। और पहाड़ों में बर्फबारी तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन तक लोगों को कपकपाती ठंड से राहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में इस वर्ष 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा। एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का उद्देश्य परिवर्तनकारी पद्धतियों और रणनीतियों को एकीकृत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं की पहचान, उत्पादक संपत्ति निर्माण, अधिक आय सृजन और एक कुशल निगरानी तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक योजना ग्रामीण भारत की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करेगी। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा में जो बदलाव लाए गए हैं वो मजदूरों के हित में है। श्री कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी से कोई मतलब नहीं है, वे केवल विरोध के लिए इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मनरेगा में जो कुछ भी चेंज हुआ है मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर चेंज हुआ है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हुआ है। इसलिए कांग्रेस की बातों का कोई असर लोगों पर नहीं होना है। सर, आपके उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जारी रहेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि जिलों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और कई मामलों का निष्पादन भी किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसके बाद भागलपुर में 4 जनवरी को सामने लोगों की बात सुनने समझने का अवसर भी मिलता है और उसके आधार पर विभाग के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठकर समाधान के लिए हम लोग रणनीति भी बनाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित किया जाएगा और सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आज बिहार को विकास के लिए सरकारी जमीन की कितनी आवश्यकता है। जनता के हित में सरकारी जमीन के संरक्षक जो हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनको मिल बैठकर पूरी गंभीरता और सजगता के साथ प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा। सभी से निवेदन है कि हमारी जिम्मेवारी है सरकारी जमीन को बचाना और आम लोगों के विवाद रहित जमीन को जो लोग विवाद पैदा कर करके विवादित बनाते हैं उससे न्याय दिलाना, उससे मुक्त करना। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में भूमि संबंधी विवादों के निपटारे और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर
10034562215 जारी किया है। अररिया समाहरणालय में आज भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव श्री अनिल ने भू अर्जन से संबंधित सभी पुराने और लंबित भुगतान यथाशीघ्र करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी भूमि के दाखिल खारिज को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए 20 जनवरी से पहले बीपीएससी को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि भर्ती के लिए अधिसूचना भी जल्द जारी होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 7 निश्चय 3 के तहत भी सहज, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री कुमार ने कहा कि शिक्षा का बजट बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार के संकल्पों में कानून का राज स्थापित करना सबसे पहले है। श्री जायसवाल ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बिहार सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज। लंगड़ा अभियान भी शुरू है और लंगड़ा अभियान में आप तो जानते हैं कि जो भी थोड़ा अपराधी छटपट करेगा, अवैध हथियार रखने का प्रयास करेगा, तो हम लोग उसको लंगड़ा बाबा बनाने का काम करते हैं। सभी लोग अपराधी अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं या बिहार से बाहर भागने का प्रयास करें तो अच्छा है, अन्यथा उनको पता भी नहीं चलेगा और हंसते हंसते जो है उनको सुधारने का प्रयास प्रशासन कर ले। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पार्टी विरोधी कार्यों में शामिल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूर्णिया जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कुमार और जिला युवा जदयू के पूर्व अध्यक्ष सचिन मेहता समेत 8 पदाधिकारियों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सभी पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के विपरीत एनडीए गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ कार्य करने का आरोप है। निगरानी विभाग की टीम ने सहरसा के राज्य कर आयुक्त कार्यालय में तैनात एक परिचारी शंकर कुमार को 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक व्यवसायी से उसके बैंक खाते पर लगे होल्ड को समाप्त कराने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भागों में कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 31 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकतर भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही विभिन्न भागों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति एवं अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया का फारबिसगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी बिप्ला बाउरी ने बताया कि आज देर रात तक इस मार्ग पर रेल परिचालन शुरू होने की संभावना है। श्री बौरी ने बताया कि आज झाझा देवघर मेमू, झाझा पटना मेमू और देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस समेत 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं धनबाद पटना इंटरसिटी, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, पटना हावड़ा एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस समेत 84 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल लाहबन और सीतारामपुर स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे ने भागलपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन समय में 1 जनवरी से आंशिक परिवर्तन किया है।
नई समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस भागलपुर स्टेशन से अब शाम 6 बजे की जगह 5:55 पर रवाना होगी। बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 6:40 की बजाय 5 मिनट पहले 6:35 पर प्रस्थान करेगी। वहीं सूरत हमसफर एक्सप्रेस भागलपुर से 6:35 की जगह शाम 6:30 पर खुलेगी। ऐसे ही बदलाव कुछ अन्य मेल और पैसेंजर ट्रेनों के समय में भी किए गए हैं। महाबोधि मंदिर समिति को दान के रूप में मिले विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल का मुद्दा अंततः सुलझ गया है। गृह मंत्रालय की विदेशी मुद्रा नियमन इकाई FCRA ने इस संबंध में स्थानीय SBI की शाखा को मंदिर को प्राप्त विदेशी मुद्रा का जमा स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। महाबोधि मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन समिति की सदस्य सचिव महाश्वेता महारथी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया था। इसके बाद विभिन्न देशों से आए श्रद्धालुओं की ओर से दान में दिए गए विदेशी मुद्रा को बैंक शाखा में जमा कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। लखीसराय स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत आपूर्ति के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग के सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कजरा संयंत्र से हवेली खड़गपुर और लखीसराय तक नई संचरण लाइन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। हिंदी और मैथिली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और आकाशवाणी पटना के चर्चित कार्यक्रम चौपाल के लोकप्रिय किरदार मुखिया जी गौरीकांत चौधरी कांत की आज 24वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के मुजौना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सुप्रसिद्ध गायिका रीता दास की आवाज में स्वरबद्ध उनके रचित गीतों का लोकार्पण भी किया गया। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल अतीमी गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना पिछले शनिवार की है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में एक युवती के अपहरण के मामले में परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर अपहृत की सकुशल बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 324 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिया मैदान में बढ़ते कदम संस्था की ओर से सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 10 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इस अवसर पर ओबरा के विधायक प्रकाश चंद्र भी उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को इस वर्ष 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए जाएंगे। SBI की रिपोर्ट से मिले संकेत। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जारी रहेगा। सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, नववर्ष के पहले महीने में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की रिक्तियां घोषित की जाएंगी। अधिसूचना भी जल्द जारी होगी। और पहाड़ों में बर्फबारी तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन तक लोगों को कपकपाती ठंड से राहत नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।